हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार की कथा श्री शिव महापुराण भक्तों के साथ भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से और भक्तों का प्रेम और मित्रवत भाव जो इस प्रत्येक बृहस्पतिवार की कथा में हम लोग उपस्थित होते हैं, यह हमारे जागरण की कथा है। भगवान की कथा स्वयं को जागृत करने के लिए हमारे मन में कभी कभी यह सोचने का अवसर प्राप्त होता है कि आखिर कथा क्यों, आखिर भक्ति क्यों, जीवन में इसकी जरूरत क्या है। अगली बार विशेश्वर संहिता में अगले अध्याय में हम लोगों ने ओंकार के विषय में अध्ययन किया था। मैं आज ओंकार के विषय में ग्रंथ के पुराण के माध्यम से निवेदन करूंगा और पहला जो हमारा विचार है कि कथा क्यों और भक्ति क्यों, उस पर मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा। कथा आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कालांतर से बहुत समय जब से शुरू हुआ होगा, जब से सूर्य और चंद्रमा और धरती बने होंगे, जब ये प्रकृति की रचना हुई होगी, तब से कथा का प्रावधान है। कथा, भगवान की कथा वेद के माध्यम से हमें सीखने का अवसर देता है। जीवन आप जीने के लिए केवल इस धरोधाम पे नहीं आए हैं। जीने की कला तो बहुत लोग करते हैं, जानवर भी जी रहा है, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य की जो चेतन अवस्था है, इस चेतन अवस्था के माध्यम से हम स्वतः को जागृत करें। और श्री शिव महापुराण की कथा भगवान की कथा के साथ साथ हमें जीवन में आदर्श देता है, हमें जीवन में जीवन जीने की कला देता है। और सबसे मुख्य चीज जो जरूरी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सबसे जरूरी चीज है, मनुष्य होकर मानवता को समझने की प्रेरणा देता है। आज हम मनुष्य हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वह संस्कार है? कहीं ना कहीं से उस संस्कारों की कमी है। उस संस्कारों की पूर्ति करता है भगवान की कथा। संस्कारों में जहां हमारे कमी रहती है, उस संस्कारों को पूरा करता है यह कथा। और भक्ति क्या है? भक्ति का तो व्याख्या जन्म जन्मांतर भी किया जाए तो कम पड़ जाए। भक्ति तो एक योग है, एक जुड़ाव है।
एक जोड़ है, एक समर्पण है, एक श्रद्धा है, एक निर्मलता है भक्ति। और भक्ति को प्रारंभ करने के लिए कथा और कीर्तन की आवश्यकता है। भक्ति की जो संज्ञा शास्त्रों में दी गई है, मैं हमेशा इस पे निवेदन करता हूं कि भक्ति क्यों? बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन फिर भी कथा और भक्ति क्यों? वास्तव में थोड़ा समय अपने जीवन का, अपने जीवन के रहस्य के विषय में जानने के लिए, प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए, सामाजिक प्रेम को जानने के लिए, कि मैं 3 चीज अभी बताया, मैंने निवेदन किया। स्वतः को जानने के, स्वयं को भी तो जानना बहुत जरूरी है। केवल हम मनुष्य रूपी जानकर अपने को इस धरोधाम से फिर हम निकल जाएं, तो यह भी कहीं ना कहीं से कमी है। जानकारी करना, आखिर में हम हैं कौन, हम आए कहां से, हम जाएंगे कहां। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हम यूनिवर्स से आए हैं, हम प्राकृतिक से आए हैं, और मैं प्राकृतिक नहीं जाएंगे। बैक टू यूनिवर्स, कम टू यूनिवर्स एंड बैक टू यूनिवर्स। सवाल बहुत गंभीर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने आज उपस्थित सभी भक्तों से, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से अपने जीवन का थोड़ा सा समय जरूर कथा, कीर्तन और भक्ति में जरूर लेना है। ये हमें जागृत करता है, हमें जीने की कला देता है। और एक मुख्य चीज जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुनील भाई साहब आप ध्यान दीजिए, आप पूर्ण होकर आए हैं। भगवान ने जो आपकी रचना बनाई है वो पूर्णतः रचना है, पूर्ण रचना है। जैसे आप कभी किसी दुकान पे कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो वो मोबाइल फुलफिल कंप्लीट वर्जन के साथ आपको देता है, उसमें कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है। अगर वह डिस्टरबेंस रहेगा तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। उसके कैमरे, चार्जिंग की व्यवस्था, आजकल तो 2-2 तरफ कैमरे लगे हुए हैं। यह भी सीखने का चीज है। एक ही मोबाइल और दोनों तरफ से कैमरा है, हम आगे भी देखें और हम अपने पीछे भी देखें। अगर हम पीछे को देखकर वर्तमान और आगे को सुधारते चलें, उस कैमरे से सीख लेने की जरूरत है, उस मोबाइल से सीख लेने की जरूरत है। बीते हुए कल में हमने जो गलतियां की हैं, वह पुनः आज वर्तमान में और भविष्य में उस गलती को हम न करें, तो हमारा जीवन स्वतः अच्छे कैमरे की तरह चलने लगेगा, अच्छे मोबाइल की तरह चलने लगेगा। और जैसे ही मोबाइल में वह पावर प्लग से चार्जिंग शुरू होता है और सिम लगाया जाता है, सिम भक्ति है। मेरे मन में जो ख्याल है उस पर चर्चा कर रहा हूं। यह मनुष्य का बनाया हुआ चीज है, लेकिन हमें अनुभव करना चाहिए। मोबाइल अगर हम हैं और हमारे अंदर वह सीम प्रवेश कर रहा है, हम मनुष्य हैं, और हमारा जैसे ही हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगा
स्वतः उसका कनेक्शन नेटवर्क के माध्यम से, टावर के माध्यम से होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में जब भक्ति और कथा कीर्तन प्रवेश करेगा तो स्वतः रूप से हमारा यह शरीर भगवान से, प्रकृति से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बड़ी सरल विधि है। अब देखें यहां कि अब प्राकृतिक से जुड़ के क्या करेंगे। सवाल यह है, हमसे लोग पूछते हैं कि आखिर में आप मित्रों के साथ कथा कीर्तन क्यों करते हैं। यह कभी कभी सवाल आता है, परिवारों में भी सवाल आता है कि अपने जिंदगी के कुछ समय इसमें क्यों लगाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त हो जाएगा, जो व्यक्ति इसमें रसिक हो जाएगा, उसे दुनिया के सारे रसिक चीजों से, दुनिया के सारे आनंद वाले वस्तुओं से यह ऊपर दिखाई देगा। इसका स्थान प्रथम रहेगा। आप प्राय अपने परिवार में सबके साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे, माता पिता, पत्नी, भाई, इन लोगों के साथ सभी लोगों का जीवन है। यह कथा और कीर्तन हमें उनके साथ प्रेम से रहना सिखाता है। और मैं बार बार निवेदन करता हूं इस बात पे कि जिस दिन आपके अंदर वह प्रेम तत्व आ जाएगा, वह प्रेम तत्व आएगा कैसे, जब आप कथा कीर्तन और भक्ति करेंगे। और जैसे ही आपके अंदर प्रेम तत्व आ जाएगा, आपका घर ही स्वर्ग हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा और एक दूसरे को हम अच्छी नजरों से देखेंगे। कल हम लोग विशाल भाई का जन्मोत्सव मनाए। ये सारे लोगों, सारे मित्रों की प्रेम की एक व्यवस्था है। यह भक्ति का ही हमारे अंदर कुछ न कुछ अंश है कि हम सभी आपके पीछे प्रेम से एकत्रित हैं। यहां का एकत्रित होना, देखिए, आप यहां कथा सुनने आते हैं, कीर्तन करने आते हैं। मैं तो बड़ा खुश रहता हूं इस बात पे कि हमारे मित्रगण इस कथा के आयोजन से सभी लोगों के अंदर सरस्वती प्रवेश कर गई और सबके मुखार बिंद से अच्छे अच्छे भजन सुनने का अवसर प्राप्त। मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूंगा। वास्तव में विष्णु भाई, आप लोग इस चीज को बड़ी गंभीरता से लें। हम लोग आज 9:30 बजे रात्रि में यहाँ इस कार्यक्रम कथा कीर्तन को प्रारंभ किए हैं। हम लोग अपने घर में 9:30 बजे से 11 बजे रात्रि को बहुत करते हैं तो टीवी देखते हैं या मोबाइल पे रील्स देखते हैं। और जैसे ही मोबाइल की दुनिया में हम प्रवेश किए हैं ना, तो हमने बहुत चीजों को छोड़ा है। आज के परिवेश में हमें इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। अगले क्रम में हम लोगों ने ओमकार के विषय में अध्ययन किया। आइए हम लोग आज ग्रंथ के माध्यम से भगवान शंकर के द्वारा यह ध्वनि जो आज जनमानस के लिए, यह जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। और मैं निवेदक मात्र हूं। प्रभु ऐसे ही इस जन्म में निवेदन करने का अवसर प्राप्त होने देना। यह पुराण, यह ग्रंथ जन्म जन्मांतर से लोग
अध्ययन करने आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं और इस पुराण के माध्यम से बहुत ही अच्छे जीवन को लोग प्राप्त हुए हैं। वास्तव में ओमकार का अध्ययन क्या है? भगवान बताते हैं स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि आप लोग मेरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओमकार नामक मेरे मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आप लोगों का अहंकार नष्ट हो जाएगा। देखिए, यह जो शब्दों का अध्ययन हम लोग करते हैं, यह बड़ा बड़ा गंभीर चीजों को हम लोगों के तौर समझने का अवसर प्रदान करता है। ओमकार के जप करने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। कैसे ओमकार काम करता है कि अहंकार नष्ट हो जाता है? और सबसे पहले तो यह मनुष्य को जानना जरूरी है कि हम स्वयं कहां कहां अहंकारी हैं। जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर अहंकार कहां कहां है, किस किस पहलू पे हम अहंकारी बन रहे हैं। मैं पहले भी निवेदन किया है, स्वयं के अंदर जाके इस चीज को देखना बड़ी ही गंभीर विषय है। स्वयं के अंदर जाके स्वयं को देखना बड़ी गंभीर विषय। और जिस दिन यह कला आपको समझ में आ गई, विष्णु भाई गौर करिएगा, स्वतः को देखने की कला जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन आप मनुष्यता के उस पावदान पे चढ़ गए। मनुष्य होने का यह प्रथम लक्षण है कि अपने गलतियों को महसूस करना। भगवान ने भी ऐसा कहा है कि मैं अपने भक्तों को स्वतः स्वीकार कर लेता हूं जो मेरे शरण में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं कि आप बहुत अहंकारी हैं, आप बहुत पापी हैं। आहा, भगवान तो केवल आपके उस भक्तिमय जीवन को देखते हैं। भगवान केवल आपके उस प्रेम प्रसंग को देखते हैं। बड़ी गंभीर का मुद्दा है यह। थोड़ा सा इस पे मैं निवेदन करना चाहूंगा। बड़े बड़े अब तो आदमी बहुत निर्मल हो गए हैं, बहुत ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। जरा आप सोचिए, जब राम राज्य रहा होगा, जब कृष्ण राज रहा होगा, उस समय लोगों की कितनी दशा खराब थी। भाई साहब, दोनों चीजें थी उस समय राम राज्य में। राम राज्य में ही रावण हुआ और कृष्ण राज्य में भी कंस हुआ। थोड़ा सा समझने का भी, ग्रंथ से थोड़ा सा मैं अलग निवेदन कर रहा हूं। राम राज्य में रावण हुआ, उस समय भी पाप बहुत चरम सीमा पर था, लेकिन भगवान राम की ऐसी कृपा हुई, उनसे लोगों का उनसे ऐसा निर्मल जुड़ाव हुआ, उनके मर्यादा का लोगों ने शरण लिया। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो भगवान जब इस धरती पर आए तो उन्हें यह लगा कि इस रावण का नाश करने के लिए भगवान का जन्म हुआ। लेकिन भगवान ने जो लीलाएं की, भगवान ने जो मार्ग दिखाया, यह मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी औषधि थी। अब सवाल यह होता है कि हम उसे ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। रामचरितमानस इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। जो व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करे, उसके जीवन में, स्वयं के जीवन में
सारे अहंकार नष्ट हो जाएंगे। यहाँ अहंकार कई बिंदुओं पर है, हम अहंकार की बात कर रहे हैं। ओमकार से कैसे अहंकार का नाश होगा इसकी चर्चा हो रही है। स्वतः के अंदर हम स्वयं को निर्धारित करें, समझें कि हमारा दोष कहां कहां है। गुरुदेव बताते हैं कि एक निर्मल मनुष्य के लिए 5 तरह के दोष मुख्य हैं। वाचन पहला, आपके बोलने पर वचन, आप कितना सही बोलते हैं और कितना गलत बोलते हैं, यहां पे दोष निर्धारित होता है। भगवान श्रवण, आप कैसा सुनते हैं, पता चलता है कि आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, तब तो आपकी श्रेणी उत्तम है। गलत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार जागृत होता है। दृष्टा, देखने के प्रति भी उन्होंने दोष बताया। चौथा दोष भोजन पे बताया कि आपके भोजन की स्थिति क्या है। और 5वां दोष आचरण को बताया कि आपका आचरण कैसा है। और यह 5 चीज एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए, भगवान ने यह जो आपका सिर बनाया है ना, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह एक ब्रह्मांड है। यह एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की जो रचना, देखिए कितने टेक्नोलॉजी, उत्तम टेक्नोलॉजी रही होगी। आज हम लोग एक साधारण मोबाइल एप्पल का बना देते हैं तो गिनीज बुक में नाम लिखाने लगता है, और भगवान की इस टेक्नोलॉजी को, प्रकृति की इस टेक्नोलॉजी को जुड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। बाहरी टेक्नोलॉजी, आंख, कान, मुंह, नाक सब एक जगह बनाया और साथ साथ उसको बुद्धि से जोड़ दिया कि भाई साहब आप चेक करते रहिए अपने को तुरंत। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान शंकर की कथा में आगे आप लोगों को मिलेगी कि इन्हीं चीजों के बीच में, सुनील भाई गौर करिएगा मेरे शब्दों को, आंख, कान, दृष्टा, श्रवण सुनना और बोलना, 3 चीजों पर मैं पहले बता रहा हूं। तीनों चीजों के बीच में मध्य में एक छोटा सा अंतर है। जैसे आप देखते हैं तो आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा सेकंड का भी 100वां हिस्सा, छोटी सी, बस उतने मन चंचल हो जाता है। जैसे आंख से कुछ अच्छा देखे तो मन प्रसन्न हो जाता है, उसके बीच में भी एक थोड़ा सा अंतर है। उसी अंतर के मध्य में भगवान शंकर कहते हैं कि ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे ध्यान की विधियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान के कई सारे ग्रंथ हैं, उस पर भी हम निवेदन करेंगे। आज हम लोग ओमकार और अहंकार पर चलते हैं। हमारे मन में 5 दोष के कारण अहंकार ज्यादा उत्पन्न होता है। जब आप भक्ति में जुड़ेंगे, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, आपके शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी। और प्राकृतिक ऊर्जा का जो केंद्र है वह आपका नाभि है। नाभि है, यहीं से आपका जन्म हुआ था और यहां से वह ऊर्जा जागृत होती है। भगवान आगे बताते हैं, मेरा बोध करने वाले लोग, यह ओंकार का रूप महामंत्र सर्वप्रथम मेरे मुख से ही उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर को यह ध्यान योग से, भक्ति योग से इस चीज का अनुभव हुआ
इस ब्रह्मांड में कोई एक ध्वनि है जो हमारे अंदर भी वह ऊर्जावान है, वह गतिमान है, किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर वह प्रवेश कर रहा है और अपना काम स्वतः कर रहा है, वह ध्वनि। आगे बताते हैं, यह मंत्र मेरी आत्मा है। भगवान कहते हैं कि यह मंत्र मेरी आत्मा है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह ओमकार का नित्य स्मरण करते रहना ही मेरा स्मरण है। भगवान ने, देखिए, भगवान शंकर की कथाओं ने हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भगवान ने कहा कि आप अपने अंदर जागरण के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से ओम शब्द को नाद ब्रह्म के रूप में उत्पन्न करें। आप केवल यह समझें संजय भाई, आज आप यहाँ कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, इस रस में भी, इस वाद्य यंत्र में भी, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में भी ओम की ध्वनि आपके अंदर प्रवेश कर रही है। हमें जागृत होकर उसे देखना है, उसे समझना है, उसे सुनना है। आपकी जागृति किस अवस्था तक जाती है, इस वाद्य यंत्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आप ओम को अपने अंदर कितना ज्यादा प्रवेश करा पाते हैं। और भगवान यहाँ स्पष्ट लिखते हैं, यह ओमकार का नित्य स्मरण करना मेरा ही स्मरण है। आगे भगवान बताते हैं, उत्तर के मुख में आकार, पश्चिम मुख में ऊकार, दक्षिण मुख से मकार तथा पूर्व मुख से बिंदु तथा मध्य मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार इन मेरे पांचों मुख से उत्पन्न हुआ, 5 रूप में विकसित हुआ है। वेद से उत्पन्न हुआ यह नाम रूपांतक 2 वर्गों का जगत इस ओंकार से व्याप्त है तथा यही शिव शक्ति उभय का बोध भी है। इसी ओंकार से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है जो सबका बोधक है। आकार से नाकार, नकार, उकार से मकार, मकार से सी, अब बिंदु से वा और नाद से य यथा क्रम प्रकट हुआ। इस पंचाक्षर के 5 भेद में 5 मात्रिकाएं और ई उ श्री लिंग उत्पन्न हुई। इन्हीं मात्रिकाओं से प्रधान उत्पन्न हुआ और इस प्रधान के 4 मुख वाले ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से गायत्री, उसी गायत्री से सभी वेद और उस वेद से करोड़ों मंत्र एवं उन मंत्रों के देवताओं से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंतु प्रणव शब्द का मूल होने से उससे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र के मूल भूत ओमकार से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। कला से युक्त मंत्रों में कहे गए देवता तो प्रत्यक्ष रूप से केवल उत्तम भोग देने वाले हैं। तब नंदिकेश्वर जी बोलते हैं, इस प्रकार कहने से अनंतर ब्रह्मा और विष्णु के गुरु भगवान सदाशिव ने उनके सिर को वस्त्र से ढककर सिर पर अपने कमल के सदृश हाथ रखकर उत्तराभिमुख स्थिति उस दिन दोनों को अंबिका सहित स्वयं मंत्र का उपदेश दिया। भगवान ने अपने हाथों से रखकर ओम का उपदेश दिया। दरअसल में भगवान शंकर की जो महिमा है ना, कई चीजों में बड़ा समझने लायक है। भगवान यह बताते हैं कि ओमकार की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्म से गायत्री उत्पन्न हुई और गायत्री से वेद उत्पन्न हुआ। वेद में हजारों हजार मंत्र लिखे गए। इन मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त की गई।
जरा सा इसे समझिएगा विष्णु भाई। मंत्र से सिद्धि, और मंत्र आया कहां से? वेद से। वेद कहां से आया? भगवान शंकर के उस ओंकार से। एक कड़ी है जीवन का, जीवन का यह एक कड़ी है। और इस कड़ी में जब आप अपने अंदर ओम शब्द की जागृति कर लेंगे, स्वतः रूप से आपका शरीर, आपका जीवन विकसित होगा। और स्वतः रूप से भगवान कहते हैं ओंकार से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। भोग का अर्थ ऐसा नहीं है कि विलासिता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भोग हम लोग आज विलासिता शब्द को समझते हैं, लेकिन भोग विलासिता नहीं है। भोग का मतलब होता है अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए अपने जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वह चीजें आसानी से हमें प्राप्त हो जाएं, हमारे जीवन में यह प्रचुर मात्रा में हो, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें, यही भोग है। और हम भी भूखा न रहें, कोई कुटुंब भी आए तो भूखा न जाए। भगवान ने भोग को ऐसे परिभाषित किया है, और भगवान की तो ऐसी व्यवस्था है कि वह एक ऐसे टेक्नोलॉजी से अपने लोगों को जोड़ रखे हैं कि कोई भूखा नहीं सोता। ये उनकी कृपा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सबके ऊपर उनकी कृपा रहती है और सबको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। यह हो गया भोग। और मोक्ष क्या है? मैं पहले भी निवेदन किया था, आज सारांश में मैं बता दूं। पूर्ण रूप से जीवन से संतुष्ट हो जाना, प्राकृतिक से आनंदित हो जाना, कथा कीर्तन का आनंद अपने जीवन में लेना और जीते जीते अभिलाषा समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। अब हमारे पास अभिलाषा न रहे, सारे अभिलाषों से पूर्ण हो जाना, आनंद की उस प्रकाष्ठा में आनंद से तृप्त हो जाना। जैसे हम भोजन से तृप्त हो जाते हैं, आनंद से तृप्त आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी निवेदन किया था, जब आनंद परमानंद में परिवर्तित हो जाएगा तो आपकी तृप्ति स्वतः हो जाएगी। और जिस दिन आप परमानंद से मिलन हो जाएगा उसी दिन आपकी मोक्ष हो जाएगी। मृत्यु मोक्ष नहीं है। मृत्यु केवल शरीर छोड़ना है। मृत्यु केवल शरीर छोड़ना है भाई साहब, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मृत्यु मोक्ष नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँ, गुरुदेव भगवान से हम लोगों ने हमेशा इस चीजों पर उन लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप उन लोगों से यह पाया है। इस जीवन की मृत्यु तो केवल शरीर का एक बदलाव है। मैं अगले सत्र में भी निवेदन किया था कि हमें अगले जन्म की चिंता नहीं करनी है, आज के वर्तमान की चिंता करनी है और इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। और यह मोक्ष प्राप्त करने का साधन क्या है? भगवान की भक्ति, कथा, कीर्तन, प्रेम, सद्भाव, मनुष्य मनुष्य के तरह रहेगा तो यह भगवान को भी उस पर समर्पण करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी कनेक्टिविटी, आपका कनेक्शन प्राकृतिक से हो जाएगा, आपको स्वतः महसूस होने लगेगा, यह ओम शब्द आपके अंदर जागृत होने लगा। भगवान शंकर को बार बार कहा जाता है कि भगवान राम राम जपते रहते हैं।
अक्सर कथाओं में आती है और यह ग्रंथ भी कहता है। गुरुदेव भगवान काल देशांतर में सभी लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान राम राम जपा करते हैं। और राम कौन थे? राम के अंदर यह शक्ति कहां से व्याप्त थी? तो स्वयं भगवान थे, ओंकार थे वो। आखिर में शंकर ने उनके नाम को क्यों चुना और उनका नाम भी राम क्यों पड़ा? वह स्वयं परम ब्रह्म थे और ब्रह्म का नाम तो ऐसा ही रखा जाएगा जिसमें ओम समाहित हो। राम राम आप जपेंगे तो स्वतः आपके अंदर ओम जागृत हो जाएगा। और भगवान शंकर ने इसी का पूर्ण अपने जीवन में, अभी भी भगवान शंकर हैं। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, भगवान का वह धाम कैलाश जहां वह विराजमान है और आज भी राम राम जपते हैं, क्योंकि उनको उस रस में परमानंद की प्राप्ति हो गई। और जो व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो जाएगा वही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष ही अमरत्व है, मोक्ष ही अमरत्व है। कोई कहा जाता है अमर हो गए, बशर्ते अमर होने की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से दिया है। आपकी मृत्यु जन्म जन्म होती रहे और जब जब जन्म हो साथ साथ भगवान का हो, हमारा साथ भगवान के साथ। कितने भी हम जन्म लें लेकिन आपकी भक्ति हम करते रहे और यह ओंकार की कृपा, ओम की कृपा हम लोगों को निरंतर बरसती रहे। आज कथा के अंत में भगवान सदाशिव ने यह स्पष्ट कहा कि मैंने सारा तत्व कह दिया, दिखा भी दिया। इस दिव्य पवित्र मंत्र का जप करिए, यह संपूर्ण देव शक्ति से परिपूर्ण तथा मेरी आत्मा है। भगवान ने यह सॉलिड बताया। देखिए, भगवान कोई भी चीज देते हैं ना, उसमें 100.8% सत्य मान लेना चाहिए। कथा कीर्तन के माध्यम से अगर ओम की जागृति हो गई, राम नाम के अंदर सांसों पे राम चलने लगा, तो समझ लीजिए हमारा यह प्रयास सफल हो गया, हमारा यह जीवन जीना सफल हो गया। और जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती जाएगी ना, वैसे वैसे भगवान कहते हैं भोग और मोक्ष स्वतः प्राप्त हो। भगवान ने दो चीज बहुत अच्छा बताया, इस पे मैं निवेदन करना चाहूंगा। चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र में इसका जप करने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। विष्णु भाई, मैं इसको नोट कर रहा हूं, जरा इसमें कौन कौन सा डेट आता है ये थोड़ा हम लोग को। भाई मैं तो पत्रा वगैरह का ज्ञान है, हमने गुरुदेव से संपर्क करना पड़ेगा। यह तो सौभाग्य है हम लोगों का कि आप लोगों के माध्यम से मुझे